मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ये आपकी लाइफ में कंट्रोवर्सी थी या नहीं थी, क्योंकि आपने कृष्ण चालीसा भी गाया था, ठीक है? तो जब आपने कृष्ण चालीसा गाया तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि शाजी आप मुसलमान हो और आप एक दूसरे धर्म के लिए क्यों गा रही हो। किसी ने आप पे सवाल उठाए, उंगलियां उठाई, या ऐसा कुछ हो गया था कि आपको लगा था कि यार मैं अब घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी? हमेशा मैंने ये कभी नहीं रोक टोक नहीं देखी, मुझे हमेशा स्टेटमेंट्स मिली थी आज तक हमेशा कि तुम ये नहीं करोगी या ये नहीं कर पाओगी, फुल स्टॉप। लेकिन तब भी मेरे मम्मी पापा ने आज तक ये नहीं बोला कि अरे तुम भजन गा रही हो या कुछ भी ऐसा नहीं बोला। कट टू जब मैं मुंबई आ गई और मुझे किसी से कहीं से कॉल आया कि मुझे कृष्ण चालीसा गानी है, मैंने शिव रुद्राक्षटम होता है वो भी गाई थी। तो मुंबई में जब मुझे कॉल आया कि आपको कुछ भजन गाने, तो मैंने उस टाइम पे तो नहीं पूछा, मेरा ही डिसीजन था, तो मैंने सीधे बोल दिया कि हाँ ठीक है, मुझे बता दीजिए क्या है, मेरे लिए तो सब गाना ही है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो मुझे कोई बोले कि मुझे नात कर पढ़नी है, अब कलाम गाना है, कुछ भी रहेगा, मेरे लिए वो गाना है, मैं सिंगर हुई। तो मुझे बोला गया, मैं गई, और जब फाइनली जब पता चला वो गाना रिलीज़ हो जाने के बाद, मैंने जिनके लिए गाया था, हम लोग कुछ वक्त बाद मिले, उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ। जब मिले तो उन्होंने कहा कि अरे आपको शायद पता नहीं, आपने हमारा एक भजन गाया है कृष्ण चालीसा, और वो इतनी फेमस हुई कि हमको री रिलीज़ करना पड़ गया, दोबारा से वो वापस से एक दूसरे वर्जन में निकालना पड़ गया, जिसमें वोकल्स आपके ही थे लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हमने, जॉनर वगैरह। हाँ जी। तो उन्होंने जब भी बताया ना, तो मेरे पेरेंट्स भी इतने खुश हुए थे उस टाइम पे। और ये मैं जब बचपन से पढ़ती आ रही हूँ कि दूसरों के धर्म कि हमारे धर्म से ज़्यादा इज्जत करनी है हमारे सामने, ये हमारे मतलब हमारे इस्लाम का एक कोर प्रिंसिपल है कि हमको ये करना ही है। और आई थिंक इस वजह से मुझे आगे भी कभी भजन गाना होगा, या मैंने कव्वालियाँ भी बनाई हैं, हम लोगों ने सारे काम किए हैं एक्चुअली। और हम कुछ भजन अभी मतलब कुछ हमारा प्लान भी है, अब हम लोग कुछ भजन भी करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने कभी वो चीज़ रखी नहीं कि ये भजन है और ये कव्वाली है, इसको अलग करना है, उसको अलग करना है। हमारे लिए म्यूज़िक हमेशा एक सा रहा है और मेरे लिए हमेशा वैसा ही रहेगा। मैं आपकी ना शाजी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि, और आपने इतना खूबसूरत मैसेजेस उन हेटर्स और ट्रोलर्स को दिया है ना, जो आर्ट को बांट देते हैं रिलीजन, कास्ट, धर्म, जात, इन सब चीज़ों में। शाजी, मैं अगर आप 2 लाइन कोई भी भजन की अगर आप सुना दो तो मैं मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ना सबसे पहले मेरे लाइफ का भजन जो मैंने सीखा था, और मुझे हमेशा जो लिखा रहता है ना उसके पीछे की स्टोरी जानना पसंद रहता है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं फिर। तो एक किस्सा था जो मुझे बताया था कि श्री राम जी जो थे, वो जब एक नाव पे चढ़ने वाले थे, तो जो नाव चलाने वाला था, उन्होंने उनका जो कॉन्वर्सेशन हुआ था कुछ कि वो नहीं चढ़ा रहे थे डर के मारे, वो एक भजन मैंने सीखा था, वो मैं आपको सुनाऊंगी। कि वो ऐसा कुछ था कि छोटी सी ये नाव तेरे जादू भरे पाँव, मैं का करूँ राम, कैसे बिठाऊँ तुझे नाव में, मैं का करूँ राम, कैसे बिठाऊँ तुझे नाव में। जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करूं यही रोजगार, पालूं अपना परिवार, करूं यही रोजगार, पालूं अपना परिवार, मैं का करूं राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। वाओ, बहुत खूबसूरती के साथ आपने भजन गाया है। और मुझे लगता है कि जो हेटर्स और ट्रोलर्स है ना, जो आपको ऐसे कमेंट करते हैं कि यार तुम एक मुसलमान होके किसी हिंदू धर्म का भजन गा रही हो, मुझे लगता है ये जो आपने गाया है ना अभी, ये उन सभी हेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक्चुअली बहुत बड़ा सबक है। और इसके साथ साथ जो मुझे फॉलो भी करते हैं, थैंक यू सो मच, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना, मैंने सबसे पहले जब मैं मुंबई पहुंची थी, मेरा ऑडिशन में सबसे पहला गाना ही था ओ पालनहारे। बट जब मैंने इसको यूट्यूब पे कुछ लोगों ने जो अपलोड किया है वो ऐसा है कि मुस्लिम गर्ल सिंगिंग भजन,
मैं नहीं चाहती कि मैं सिंगर हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि एक मुस्लिम लड़की ने एक भजन गाया। मैं कभी भी गा सकती हूँ, कुछ भी गा सकती हूँ, वो मेरा पेशा है, मुझे गाना पड़ेगा। इसमें मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि मैं मुस्लिम हूँ कि मैं हिंदू हूँ।